बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 10.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 3 को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और होप्स हो कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी देखा है, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और उसको देख लें। अगर आपने कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे पूछ लें। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों डिपेंड कर रहा है फार्मूलाज के ऊपर। अगर आपको फार्मूलाज नहीं आते तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो फार्मूलाज मैं इस क्वेश्चन में भी आपको इस वीडियो लेक्चर में भी बता दूंगा, सामने स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहे हैं। ये फार्मूलाज आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं इसमें, क्योंकि tan और sin का ही लग रहा है ज़्यादा। तो कोस का भी देख लेंगे, अगर लगता हुआ तो हम उसको देख लेंगे। तो इसको बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट इसमें डिस्कस करेंगे। होप्स हो कि आपको सब कुछ समझ आ रहा है और आप इंजॉय भी कर रहे हैं। आप अगर इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को मेरे लाजमी लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का लाजमी इजहार करें। तो आए डियर फ्रेंड्स, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दैट इज tan 45 डिग्रीज प्लस a, tan 45 डिग्रीज माइनस a। सो मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो आइए बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? tan 45 डिग्रीज प्लस a, tan 45 डिग्रीज माइनस a। तो बच्चों इधर आप फार्मूला अप्लाई करें। देखें tan अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट वैल्यू अल्फा होती है, सेकंड हमारे पास एंगल बीटा होता है। फर्स्ट फॉर अल्फा, सेकंड फॉर बीटा। तो आप गौर करें, सामने आपको फार्मूला नजर आ रहा है। tan अल्फा प्लस बीटा का भी नजर आ रहा है और tan अल्फा माइनस बीटा का भी नजर आ रहा है। तो देखें tan अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? वो बराबर है tan अल्फा प्लस tan बीटा, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है जी। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। इधर भी बच्चों फार्मूला अप्लाई कर दें tan अल्फा माइनस बीटा का। ये बन जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो साथ साथ बेटा आप ये सॉल्व करेंगे ना तो आपको टेबल भी याद होना चाहिए। देखें जो सामने मैं टेबल शो करवा रहा हूँ ना, ये टेबल भी आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए ताकि आप वैल्यूज को पुट कर सकें। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि बाज कैलकुलेटर होते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, मगर बाज कैलकुलेटर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं। तो अभी आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। tan 45 डिग्रीज की वैल्यू आएगी 1 प्लस tan a एज इट इज 1 एज इट इज। tan 45 डिग्रीज 1 के बराबर होगा तो 1 मल्टीप्लाई tan a, ये भी हमारे पास tan a ही आ जाएगा। tan 45 1 माइनस tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये भी 1 के बराबर है तो 1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा tan a से, द आंसर विल बी tan a। तो आप जरा गौर करें बच्चों कि 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a से कट जाएगा दिस वन, और 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a से कट जाएगा, द आंसर विल बी 1। और यही है उसने हमें कहा था कि आपने इसको प्रूव करना है। देखें 1 के इक्वल लाना था, हम बच्चों 1 के इक्वल लेके आ गए हैं और ये हमारा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो आए बच्चों हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं कि पार्ट नंबर 2 है tan π/4 माइनस थीटा मल्टीप्लाई बाय tan 3π/4 प्लस है बच्चों यहाँ पे प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा बराबर लाना है जी इसको आपने 0 के। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको इस तरीके से भी π/4 से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लेता हूं और मैं इन एंगल्स को भी डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेता हूं। डिग्रीज में कन्वर्ट करने का तरीका बच्चों क्या होता है आपको पता है कि आप π/4 जो भी एंगल है, ये एंगल है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 180 बाय पाई से, ठीक है। ये रूल होता है बच्चों, जब डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 180 बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पाई से कट जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4 बच जाएगा, ठीक है। तो 180 को 4 पे डिवाइड करवा दें, द आंसर विल बी 45 डिग्रीज। इसी तरीके से 3π/4 को भी हम कराते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई के साथ। पाई से कट जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई 45 3 जार 135, ये आ जाएगा जी 135 डिग्रीज। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्रीज माइनस थीटा
प्लस tan 135 डिग्रीज प्लस थीटा। ओके, तो ये बच्चों हमारे पास सिंपल हमने इसको डिग्रीज में लिख लिया है। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan अल्फा माइनस tan बीटा, ये फॉर्मूला आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अल्फा से हमारा फर्स्ट एंगल है, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट एंगल हमारे पास 45 डिग्रीज है, सो वी विल राइट 45 डिग्रीज tan बीटा। यहां भी tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा। सो अल्फा इज 135 डिग्रीज एंड बीटा इज थीटा। ठीक है बच्चों, हमने सिंपली इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब आए इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेबल से आपने देखनी है, आप टेबल से देख रहे हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे tan 45 डिग्रीज करेंगे, द आंसर विल बी 1। तो ये है जी 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्रीज 1 के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा प्लस यहां बच्चों tan 135 करेंगे कैलकुलेटर पे, द आंसर विल बी माइनस 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा एज इट इज, होल डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज माइनस एज इट इज। यहां भी tan 135 करेंगे तो आंसर विल बी माइनस 1 और tan थीटा बच्चों आ जाएगा एज इट इज। तो ये वाली वैल्यू जो हमारे पास है इसको आप एज इट इज चलाते हैं, 1 प्लस tan थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों यहां पे -1 प्लस tan थीटा अभी के लिए हम लिख लेंगे एज इट इज। तो प्लस माइनस आप डायरेक्ट अगर इसको माइनस भी करना चाहते हैं तो आप इसको माइनस कर सकते हैं, बल्कि माइनस कॉमन निकाल लें यहाँ से आप। ठीक है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। माइनस कॉमन निकाला, पीछे बचेगा 1 माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस tan थीटा। ठीक है जी, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस माइनस प्लस और tan थीटा आ जाएगा एज इट इज। तो बच्चों हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, प्लस माइनस माइनस 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। तो आप जरा गौर करें बच्चों, ये तो दोनों वैल्यू सेम नहीं है। देखें ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम है, मगर एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ये डायरेक्ट कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, आंसर विल बी 0। ठीक है, आप इसका एलसीएम लेके भी बच्चों इसको 0 कर सकते हैं। तो ये बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 भी प्रूव हो चुका है। होप्स हो कि आपको ये भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो, कोई मसला मसाइल हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तो आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 क्या है। पार्ट नंबर 3 है साइन थीटा प्लस पाई बाय 6। थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3, और वो किसके बराबर लाना है बच्चों हमने सॉल्व करके, कॉस थीटा के। ओके डियर स्टूडेंट्स, आइए इसको हम देखते हैं। पार्ट नंबर 3 को हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहां पे है जी साइन थीटा प्लस पाई बाय 6 प्लस कॉस थीटा प्लस पाई बाय 3। सोचो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे हम साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसको देख लीजिएगा। तो साइन अल्फा, अल्फा से मुराद थीटा है। ठीक है, यहाँ पे हम थीटा को एज अल्फा कंसीडर करेंगे। ठीक है, और बीटा को हम कंसीडर करेंगे पाई बाय 6। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा पाई बाय 6 बच्चों आप डायरेक्ट 30 डिग्रीज लिख लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करा दें 180 बाय पाई के साथ। ठीक है, तो पाई पाई से कटेगा, 180 डिवाइडेड बाय 6, द आंसर विल बी 30 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 30 डिग्रीज को लिख रहा हूँ, और ये पाई बाय 3 जो होता है ये 60 डिग्रीज होता है। इसको आप कन्वर्ट करके लिख लेंगे ना, तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, जी अल्फा से मुराद थीटा है, और साइन बीटा दैट इज साइन 30 डिग्रीज। ठीक है जी, ये भी हमने सिर्फ इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो ये वाला प्लस एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें बच्चों, ये बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, सामने नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इस पे सिर्फ और सिर्फ सिंपली एक्सपेंशन अप्लाई की है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए साइन थीटा की कोई वैल्यू नहीं है,
ये एज इट इज आ जाएगा। कॉस 30 डिग्रीज, टेबल में जरा गौर करें, कॉस 30 डिग्रीज बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। कॉस थीटा एज इट इज, साइन 30 डिग्रीज बराबर होगा जी 1/2 के, प्लस कॉस थीटा एज इट इज, कॉस 60 डिग्रीज बच्चों आप अगेन जानते हैं कि सामने टेबल में भी आपको शो हो रहा है, ये बराबर होता है 1/2 के कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1/2। साइन थीटा एज इट इज, साइन 60 डिग्रीज बराबर होता है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 के। तो आप जरा गौर करें, यहां पे ये साइन थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये साइन थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक प्लस में है और एक माइनस में, कट जाएगा ना आपस में, तो पीछे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/2 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे बच्चे 1/2 आना है, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। तो 1/2 बच्चे इसमें से कॉमन आ रहा है ना, 1/2 कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालने आपकी मर्जी है, 1/2 कॉमन, पीछे बचेगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही है 1/2 एज इट इज, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ऐसे ही है ना, तो 2 से कट जाएगा, तो बच्चों ये हमारे पास बराबर आ जाएगा कॉस थीटा के, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी, और ये बच्चों हमारी प्रूव हो चुकी है। होप्स हो कि आपको पार्ट नंबर 3 भी अच्छे से समझ आ गया है, आपको कोई सवाल नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाजमी लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। तो आई डियर फ्रेंड्स, इसके हम पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई tan θ/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan θ डिवाइडेड बाय 2 को हमने इक्वल लाना है tan θ/2 के। ओके डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो आई लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या चीज़ अप्लाई हो सकती है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों आ जाएगा एज इट इज, tan θ/2 आ जाएगा जी एज इट इज, ठीक है, ये हमने लिख लिया एज इट इज, और साथ डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan θ/2। तो ओके बच्चों, अब यहाँ पे तो आप गौर करें फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा, देखें साइन अल्फा माइनस बीटा या साइन अल्फा प्लस बीटा या tan अल्फा प्लस, कोई भी मतलब इसमें एक्सपेंशन तो अप्लाई नहीं हो रही, देख रहे हैं ना आप। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जरा गौर करें, एक चीज हमें नजर आ रही है tan θ/2, देखें यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखें साइन थीटा तो आ जाएगा एज इट इज, माइनस कॉस थीटा भी आ जाएगा एज इट इज, tan को लिख सकता हूँ ना साइन θ/2 डिवाइडेड बाय कॉस θ/2, ठीक है। इसको हमने साइन ओवर, जैसा कि आप जानते हैं कि tan का फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस, इसी तरीके से कॉस थीटा आ जाएगा एज इट इज प्लस साइन थीटा आ जाएगा एज इट इज, अगेन ये भी हमारे पास बराबर होगा साइन θ/2 ओवर कॉस θ/2, ठीक है। तो अब बच्चों ऊपर आप गौर करें कि हमारे पास ऊपर एलसीएम आ रहा है, हम ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। ऊपर हमारे पास एलसीएम में आ रहा है कॉस θ/2, ठीक है, ये एलसीएम आ रहा है, इसको हम कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये कॉस θ/2 मल्टीप्लाई होगा इस साइन थीटा के साथ, तो ये बनेगा साइन थीटा इंटू कॉस θ/2, और बच्चों ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी एज इट इज, एलसीएम ले लिया ना हमने इसका, माइनस कॉस थीटा और साइन θ/2, ठीक है बच्चों। ऊपर हमने भी सिर्फ और सिर्फ ये न्यूमरेटर में लिया है, अब बारी आ गई बच्चों डिनोमिनेटर की, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी मैं ले लेता हूँ एलसीएम, तो डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम लिया जाए, इसका भी एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है कॉस θ/2, इसका भी हमने एलसीएम ले लिया कॉस θ/2, इसको मल्टीप्लाई कराएं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस θ/2 प्लस ये साइन थीटा और साइन θ/2 बच्चों आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमारे पास ये cos θ/2 से कट जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस θ/2 माइनस कॉस थीटा साइन θ/2 होल डिवाइडेड बाय cos θ/2 प्लस साइन थीटा
एंड साइन थीटा ओवर 2। बच्चों यहाँ पे अब प्रॉब्लम आ रही है ये कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी तो भी देखे ना राइट हैंड साइड नहीं आई है, हमारी राइट हैंड साइड tan थीटा ओवर 2 है, तो अभी तो हमारे पास नहीं आया। तो अगर हम गौर करें बच्चों, थोड़ा सा इस पर फोकस करें, अगर मैं इस थीटा को अल्फा कह लूँ और इस थीटा ओवर 2 को बीटा कह लूँ, तो देखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा। जरा स्क्रीन पे देखें, आपको एक फॉर्मूला शो हो रहा है बच्चों साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो जरा गौर करें वो फॉर्मूला किसके बराबर है। देखें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा और साइन बीटा उसके बराबर है ना। इसका मतलब ये है कि मैं इस पूरी एक्सपेंशन को बंद कर सकता हूं। देखिए पहले हम ओपन करते थे ना, अब इसको हम बंद करके कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा। देखें साइन की एक्सपेंशन है ना, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, होप्स हो कि आपको समझ आ गया है। फिर भी कोई मसला हो ना तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप। साइन थीटा माइनस थीटा ओवर 2 हमने इसको लिख लिया, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद बच्चों नीचे देखें, यहां पे अब देखें अब कोस की एक्सपेंशन है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सामने आपको फॉर्मूला भी शो हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, ये बनता है बच्चों मेरे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये चीज तो जानते हैं कि साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, मैंने भी आपको बताया था बच्चों, वो तो tan के बराबर होता है। पीछे बचेगा थीटा माइनस थीटा ओवर 2, एंगल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो बच्चों थीटा माइनस थीटा, 1 में से हाफ माइनस करें तो ऑब्वियसली हाफ ही आता है, मगर फिर भी मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देता हूं। इसका एलसीएम क्या आ रहा है 2, तो 2 मल्टीप्लाई थीटा 2 थीटा माइनस थीटा, द आंसर विल बी tan थीटा ओवर 2। तो बच्चों जरा गौर करें, ये प्रूव हो गया ना हमारे पास, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। सो वी कैन से दैट कि वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आए इसके पार्ट नंबर 5 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, हम उसकी तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 इजी है, 1 माइनस tan phi। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पार्ट नंबर 5 है, मैंने पार्ट नंबर 5 को लिख के रख लिया है। तो अब हमने बच्चों इसको सॉल्व करना है और अपनी राइट हैंड साइड को लेके आना। तो देखिए बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रहा हूं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास जी 1 माइनस tan थीटा और tan phi, ठीक है। ये डॉट लगा दिए, मल्टीप्लाई हो रहा है, tan phi है बच्चों। इस चीज का ख्याल रखना है, ये tan थीटा नहीं है, ये phi है, ठीक है। थीटा हम इस तरीके से लिखते हैं और जो phi है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इसको हम कभी भी आपस में मल्टीप्लाई, देखें tan और tan सेम तो है, बट थीटा और phi कभी मल्टीप्लाई होगी, ये हम इसको tan स्क्वायर थीटा है tan स्क्वायर phi नहीं कर सकते, ठीक है। अभी भी ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट इनको हम सिंगल करके नहीं लिख सकते, इस चीज को याद रखिएगा। नीचे हमारे पास है 1 प्लस tan थीटा और tan phi। बच्चे हमेशा यहाँ पे गलती करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करवा के सिंगल कर देते हैं, तो ये गलती आपने बच्चों कभी भी नहीं करनी है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, tan थीटा एक डिफरेंट है और tan phi डिफरेंट है। तो आए इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 एज इट इज। अब tan किसके बराबर होता है बच्चों, आपको तो पता है ना, इसको हम लिख लेंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। tan phi किसके बराबर होगा, एंगल वही आ जाएगा, साइन phi डिवाइडेड बाय कॉस phi। phi भी पढ़ते हैं, इसको phi पढ़ लें, जैसे मर्जी पढ़ लें, इट्स अप टू यू, नो वरीज, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं। 1 एज इट इज प्लस इसको भी लिख लेंगे साइन थीटा इस tan थीटा को डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डॉट tan phi, इसको भी लिख लेंगे साइन phi डिवाइडेड बाय कॉस phi। ठीक है बच्चों, अभी के लिए हमने सिर्फ इनको पुट किया है। तो अभी देखें प्लस या माइनस हो रही है, ऊपर माइनस हो रही है, नीचे प्लस हो रही है। अब जानते हैं प्लस या माइनस हो रहा है तो हम एग्जैक्टली उसका एलसीएम ही लेते हैं ना। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, कॉस थीटा और साथ कॉस phi, एलसीएम आ जाएगा बच्चों। तो जब ये पूरी देखें दोनों वैल्यूज पर मल्टीप्लाई होंगी, ये भी और ये भी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, तो ये आ जाएगा एज इट इज कॉस थीटा कॉस phi माइनस, और ये वाली वैल्यूज बच्चों आ जाएगी एज इट इज। एलसीएम ले लिया हमने इसका, साइन थीटा साइन phi होल डिवाइडेड बाय। अब देखें न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया, अब डिनोमिनेटर की बारी आ गई। तो डिनोमिनेटर बेटा हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर हमारे पास है कॉस थीटा कॉस phi, एलसीएम आ जाएगा बच्चों इसका। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा कॉस थीटा कॉस phi प्लस साइन थीटा साइन phi। तो बच्चों ये कट जाएगा जी, इसके साथ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट जाएगा ना, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, कॉस थीटा कॉस phi माइनस साइन थीटा साइन phi होल डिवाइडेड बाय, अब ये हम लिख लेते हैं कॉस थीटा
कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अब ये गौर किया जाए तो फिर से एक्सपेंशन बंद हो रही है। देखिए दोनों कॉज की एक्सपेंशन है। सामने स्क्रीन पे आपको देखें फॉर्मूला नजर आ रहा है, देखें वो क्या है, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए किसके बराबर है, तो ये तो हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा के बराबर नहीं है। तो अल्फा से मुराद ये थीटा होगा और बीटा से मुराद फाई होगा। तो इसको लिख लूंगा थीटा प्लस फाई। ठीक है जी, ये हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा बन गया। और नीचे देखें कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सामने फिर देखें एक्सपेंशन नजर आ रही है आपको, वो किसकी एक्सपेंशन है, कॉज अल्फा माइनस बीटा। इसको हमने बंद कर लिया बच्चों, ठीक है, पहले हमने ओपन किया था, अब इसको बंद कर लिया। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि अगर सेम आ रही हो तो हम उसको इस तरीके से ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये देखें जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये प्रूव हो गया। हमने इसके बराबर लेके आना था और हम उसको इसके बराबर लेके आ चुके हैं, और ये हमारा प्रूव हो चुका है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होप्स हो कि बच्चों आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी कोई किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।